शिमला से कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शिमला से, जहां कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज फैसला हो सकता है। 6 विधायकों की योग्यता पर यह फैसला हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। सियासी संकट पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो आज कांग्रेस के बागी विधायकों पर फैसला सुनाया जाएगा। संकट की घड़ी, आपको बता दें कल आपने देखा किस तरीके से उठापटक खींचतान देखने को मिली कांग्रेस में, जब 6 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग कर दी और उसके बाद जो एक सीट थी वो चली गई बीजेपी के पक्ष में, जिसके बाद विक्रमादित्य ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यानी लगातार कांग्रेस के लिए संकट गहराता जा रहा था, जिस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस्तीफे की मांग की जाने लगी, जिसके बाद आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आए। उन्होंने कहा कि वो कोई भी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, जिसके बाद आज फैसले की घड़ी, जहां पर बागी विधायकों की योग्यता पर फैसला आज सुनाया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते जो एक सीट थी वो चली गई बीजेपी के पक्ष में। यानी 43 विधायकों के सामने बीजेपी के 25 विधायक जो थे वो बाजी मार ले गए। बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा उसको कांग्रेस भेद नहीं पाई और उसके बाद एक सीट जो थी वो चली गई बीजेपी के पक्ष में, जिसके बाद आज 6 विधायकों की योग्यता पर फैसला हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, देखिए आज 6 विधायकों की योग्यता पर फैसला हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं, अगर इन 6 विधायकों की योग्यता जो है वो भंग कर दी जाती है, अयोग्य ने घोषित कर दिया जाता है, तो इसके क्या मायने होंगे? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर 6 विधायकों की सदस्यता यहाँ पर रद्द की जाती है, उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है कांग्रेस को ही होगा। अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। अगर देखिए क्योंकि सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो स्पीकर के पास की गई है और यहाँ पर जो हर्षवर्धन चौहान, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरीके से हम लोगों ने व्हिप भी जारी किया था राज्यसभा चुनाव को लेकर, हालांकि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी ये वर्डिक्ट है। और इसके बाद जो सरकार है हिमाचल प्रदेश सुक्खू सरकार, उनका ये कहना है कि बजट जब बीते कल पारित होना था उसके लिए भी सरकार की तरफ से एक व्हिप जारी किया गया था कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है 6 कांग्रेस के विधायकों ने, वो बजट को लेकर जब पारित करना हो मत के वक्त वो विधानसभा में रहे। लेकिन हालांकि जो कांग्रेस विधायक हैं पंचकुला से सीधा शिमला जरूर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विधानसभा में मुलाकात जरूर की, लेकिन वो सदन के भीतर नहीं गए। तो ऐसे में अब क्योंकि अगर पैरवी की यहाँ पर बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील हैं सत्यपाल जैन, जो कि चंडीगढ़ से पूर्व सांसद भी हैं, वो पूरे 6 कांग्रेस के विधायकों की पैरवी यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीकर की तरफ से भी यहाँ पर कहा गया है कि जो याचिका दायर की गई है उसमें जिनके विरुद्ध ये याचिका है 6 के 6 कांग्रेस विधायकों को, उनको मेल के जरिए बता दिया गया था। लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए कम से कम अगर संविधान और कानूनी तौर पर देखा जाए 7 दिन की मोहलत देने की जरूरत होती है। पक्ष को पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर सुना है, ये 6 कांग्रेस विधायकों के वकील सत्यपाल जैन का कहना है। हालांकि स्पीकर ने पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो फैसला है बीते कल ही सुरक्षित रख लिया था। अब अगर 6 के 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया जाता है, फिर भी यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। अभी की अगर बात करें, अब कांग्रेस के पास महज 34 ही विधायक रह चुके हैं, वहीं 25 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें 6 को अगर डिस्क्वालीफाई कांग्रेस के अलग से कर दिया जाता है, 3 निर्दलीय अन्य रह जाते हैं। तो ऐसे में भी देखिए अगर डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव करवाने होंगे विधानसभा के इन 6 विधायकों के। तो अगर जीत के 6 कांग्रेसी विधायक बीजेपी के टिकट में आते भी हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही इससे फायदा होगा। इसके बाद अगर कांग्रेस बहुमत, अगर इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है और कांग्रेस ये कहती है कि अब हम बहुमत में हैं, हाँ,
क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए एक समय था जब डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया तो उस टाइम ही जो विक्रमादित्य जो खेमा है उसमें हलचल देखने को मिल रही थी, वो इससे खुश नहीं थे। और आपने 1 साल से ज्यादा तक अपनी सरकार चलाई, ऐसा तो है नहीं कि अभी हुआ है। जब पानी सर के ऊपर चला गया है तब कांग्रेस जो है वो अपने पर्यवेक्षक सामने लेकर आ रही है। इससे पहले हमने महाराष्ट्र में भी देखा, वहां पर अशोक चव्हाण ने जब कांग्रेस छोड़ी तो संजय निरुपम ने खुद बताया था कि उन्हें किसी की कार्यशैली से दिक्कत थी, जिसको लेकर उन्होंने आला कमान से बात की, लेकिन आला कमान ने कोई कदम नहीं उठाया। और यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है। विक्रमादित्य भी कह रहे हैं उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की थी इस्तीफा देने से पहले अपने मंत्री पद से। तो एक डैमेज कंट्रोल का जो समय है वो निकल चुका है। कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा गहराता नहीं जा रहा है ये। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो कांग्रेस है वो 2 धड़ों में पहले से ही बटी हुई है। राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता है प्रतिभा सिंह, जो कि राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी भी हैं। और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी वीरभद्र परिवार की इसलिए भी है, उनका कहना है कि उनके परिवार के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया। राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस जीत भी जाती है, लेकिन उनकी प्रतिमा बनाने के लिए जमीन शिमला में नहीं दी जाती है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 1 साल पूरा हुआ सुक्खू सरकार का हिमाचल प्रदेश में, उस दौरान सरकार की तरफ से धर्मशाला में एक भव्य आयोजन किया गया। बिल्कुल, देखिए 1 साल जब कांग्रेस सुक्खू सरकार का हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस दौरान जब सरकार की तरफ से भव्य कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित किया गया, वहां पर प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्हीं को ही नहीं बुलाया गया। तो यहां पर जो संगठन है उसकी लगातार अनदेखी सरकार कर रही है। संगठन में जो पुराने कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं उन्हें सरकार में कहीं भी एडजस्ट नहीं किया गया, ये प्रतिभा सिंह का आरोप है। और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी इस वक्त शिमला में मौजूद है। राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन पर भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो 6 कांग्रेस विधायक अब बदल चुके हैं, बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, वो राजीव शुक्ला के भी करीबी हैं। लेकिन आलाकमान इस वक्त सुखविंदर सुक्खू से भी नाराज चल रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के संगठन की और पार्टी की अनदेखी यहां पर की है। और यही वजह है कि एक धड़ आकर खड़ा हो गया सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ। अब अपने जो विधायक हैं 20 जो सुखविंदर सुक्खू के साथ खड़े हैं, उन्हें किसी तरीके से अपने साथ बना जी, अगर वो उनको हटाती है तो लगेगा कि किसको बनाया जाए, और अगर नहीं हटाती है तो विक्रमादित्य खेमे में वैसे भी गहमा गहमी मच रही। तो क्या ऑप्शन है कांग्रेस के पास कि वो अपना जो जनाधार है वही, क्योंकि देखिए 3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, उसमें से भी अगर ये हिमाचल प्रदेश चला जाता है उसके हाथ से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस के पास क्या वो ऑप्शंस हैं फिलहाल के लिए? देखिए यहाँ पर अगर स्पीकर की तरफ से यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, अगर उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है तो ये माना जा रहा है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से वो स्टे भी ले सकते हैं। अगर स्टे नहीं लिया गया तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ये चुनाव भी होंगे, और इसमें अगर वो जीत कर आते हैं तो फिर से सुक्खू सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में आ सकती है। आचार संहिता 1 हफ्ते के भीतर कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पहले कोशिश यहां पर की गई कि विक्रमादित्य सिंह, जिनके साथ और भी कांग्रेस विधायक जुड़े हुए हैं, एक बड़ा तबका कांग्रेस का विक्रमादित्य सिंह और वीरभद्र परिवार से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की ये कोशिश थी कि इस परिवार को किस तरीके से मनाया जाए। फिलहाल उसमें वो सफल साबित हो गए हैं। विक्रमादित्य को मना लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया बीती रात, और उन्होंने कहा कि वो अब कांग्रेस आलाकमान पर कोई दबाव भी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि लोकसभा चुनाव तक किसी तरीके से इस मसले को ऐसे ही रहने दिया जाए और इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उसके बाद माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, उसके बाद और इस पर हमारी नजर भी लगातार बनी रहेगी। ईशा ठाकुर आपसे तमाम जानकारी के लिए आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।